हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 16वां दिन और आज मैं आपको अंग्रेजी की 6 बेहतरीन कंजक्शन सिखाऊंगा। कंजक्शन मतलब ऐसे वर्ड कि जिसके इस्तेमाल से आप छोटे छोटे अंग्रेजी के सेंटेंसेस जोड़ जोड़कर बड़े बड़े वाक्य बना सकते हैं। अब इसी तरीके से तो आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे और आने वाले दिनों में मैं आपको कंजक्शन के इस्तेमाल से बड़ी बड़ी कहानियां बनाना सिखाऊंगा अंग्रेजी में। अब अंग्रेजी की ऐसी 6 बेहतरीन यूजफुल बेसिक कंजक्शन सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन को और एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 16वें दिन सीखते हैं 6 बेहतरीन कंजक्शंस। अब हमारी सबसे पहली कंजक्शन है बिकॉज, और इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, इसे पढ़ा भी होगा। चलो इसका यूज देखते हैं। बिकॉज का हिंदी में मतलब होता है क्योंकि। सलमान खान के फिल्म का नाम भी यही है। अब इस बिकॉज का इस्तेमाल करते हुए आप 2 अंग्रेजी के वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाना सीख सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं। अब कोई भी ऐसा वाक्य हो कि जिसके बीच में क्योंकि आए, वहां पर बिकॉज लगाना है। चलो 2 सेंटेंसेस लेते हैं और उन्हें जोड़ते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, मैं नहीं गया क्योंकि वह सो रही थी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसमें असल में 2 सेंटेंसेस हैं अलग अलग टेंस के और बीच में एक कंजक्शन यानी कि बिकॉज लगा हुआ है। अब पहले पहला वाला बनाएंगे, मैं नहीं गया। आ की आवाज आ रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। अब क्योंकि छोड़ देते हैं, अभी रुक जाते हैं। आगे है वह सो रही है। अब इसे बनाते हैं शी इज स्लीपिंग। ये रही है वाला सेंटेंस था प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो आई डिड नॉट गो, शी इज स्लीपिंग। मैं नहीं गया, वह सो रही है। अब इसे बीच में जोड़ दो कंजक्शन से बिकॉज। अब ये बड़ा सेंटेंस बन गया। अब अच्छा लग रहा है कि मैं बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकता हूं। सो आई डिड नॉट गो बिकॉज शी इज स्लीपिंग। देखा, एक सांस में बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा अरे कितनी भयंकर अंग्रेजी बोल रहा है। तो भयंकर कुछ नहीं होता, बस एक कंजक्शन का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ के बड़े बड़े बना लेते हैं और फिर एक सांस में बोल देते तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप इसी तरीके से कोई भी 2 वाक्य ले लो। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम नहीं बुला रहे हो, उसने पैसे नहीं दिए क्योंकि वह बीमार है, मैं वीडियो देख रहा हूं क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। तो क्योंकि के इस्तेमाल से 2 वाक्यों को जोड़कर आप खूब प्रैक्टिस करो, खूब सारे सेंटेंसेस बनाओ और फिर आप अभी फिलहाल आप दूसरा वाला कंजक्शन देखो। और भैया हमारा नेक्स्ट वाला वर्ड है बट, और इस बट का हिंदी में मतलब होता है लेकिन, और थोड़ा सा डीप हिंदी में जाए तो किंतु परंतु, वो सब इसी के ही मतलब होते हैं। फिलहाल हम नॉर्मल हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो शब्द है लेकिन, उसका अंग्रेजी अर्थ है बट। अब इस बट का इस्तेमाल करते हुए भी आप तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर बड़ा सा वाक्य बना सकते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मुझे कहना है मैं गया लेकिन वह नहीं गया। भैया मैं तो गया था लेकिन वो नहीं गया, पता नहीं क्यों नहीं गया, उसकी लड़ाई वड़ाई हो रखी थी। तो मैं गया लेकिन वह नहीं गया। इसमें 2 सेंटेंसेस है, मैं गया वह नहीं गया, और लेकिन ने दोनों को जोड़ रखा है तो बड़ा सा लग रहा है। मैं गया लेकिन वह नहीं गया। अब डरने की जरूरत नहीं, कितना बड़ा कैसे बनाएंगे, छोटे छोटे कर लो। मैं गया, आ की आवाज आ रही है, ये तो फिर से पास्ट इंडेफिनिट आ गया। तो मैं गया, आई गो की सेकंड फॉर्म वेंट। आपको टेंस पढ़ा रखे अच्छे से, ऐसे मुंह मत देखोगी ये ऐसे कैसे बनाए प्लीज। आई वेंट, अब वह नहीं गया, अभी लेकिन के लिए जगह छोड़ देते हैं। ही डिड नॉट गो, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का लेकिन नेगेटिव में डिड आता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, टेंस में मैं आपको सिखा चुका हूं। आई वेंट, मैं गया, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। अब 2 सेंटेंसेस को जोड़ दो बट। अब एक सांस से बोलो, आई वेंट बट ही डिड नॉट गो, आई वेंट बट ही डिड नॉट गो। तो ऐसा लग रहा है जैसे कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, फर्राटेदार। तो देखा कंजक्शन के इस्तेमाल से आप कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हो। तो जब भी आए लेकिन तो लगाएंगे बट, और बट का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बोलेंगे। चलो अब नेक्स्ट वाली कंजक्शन देखो। और भैया नेक्स्ट वाली है देन, और देन भी एक कमाल की कंजक्शन है। इसकी हिंदी होती है फिर।
फिर अब कभी भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना जिसमें हिंदी में फिर आए तो आप अंग्रेजी वाले देन का प्रयोग कर सकते हैं और देन का प्रयोग करके भी छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर बड़े वाक्य बनाए जा सकते हैं। चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं सो रहा हूं फिर मैं स्कूल जाऊंगा। अब मैं सो रहा हूं एक हो गया, फिर हटाओ मैं स्कूल जाऊंगा ये दूसरा हो गया। तो यहां दो वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले मैं सो रहा हूं, तो जब भी रहा है रही है रहे हैं आता है आपको पता है वो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस कहलाता है। सो मैं सो रहा हूं आई एम स्लीपिंग आईएनजी के साथ। उसके बाद है मैं स्कूल जाऊंगा आई विल गागी के फ्यूचर इंडेफिनिट वाला आई विल गो टू स्कूल। आई एम स्लीपिंग आई विल गो टू स्कूल दो वाक्य हो गए, बीच में देन लगा दो, देन यानी फिर। अब एक साथ पढ़ो आई एम स्लीपिंग देन आई विल गो टू द स्कूल या आई विल गो टू स्कूल। आई एम स्लीपिंग देन आई विल गो टू स्कूल। अब ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सेंटेंस बोल दिया, बस इसी से फील आता है कि हम बड़े बड़े वाक्य बोल सकते हैं। तो देन का इस्तेमाल करेंगे फिर के लिए अंग्रेजी में, और इसके इस्तेमाल से आप भी खूब सारे सेंटेंसेस बनाना। जैसे मैं जाऊंगा फिर मैं बैठूंगा, भाई मैं वहां गया फिर मैंने पानी पिया, अरे मैं वीडियो देखूंगा फिर मैं वीडियो को लाइक करूंगा, लेकिन लाइक अभी कर दो अच्छा लग रहा हो तो। और भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान आ रहेगा ना। नेक्स्ट वाली कंजक्शन देखो, और भैया नेक्स्ट वाली है दैट, और इस दैट का हिंदी में मतलब होता है कि। अब ये का पे छोटी की मात्रा लगानी पड़ती है और थोड़ा जल्दी से बोलना पड़ता है कि। अब जैसे कि जब भी आपको कोई ऐसा वाक्य बोलना हो कि जिसमें आए कि, तो आप लगाएंगे दैट। अब बोल के नहीं, मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। मान लो जैसे मुझे कहना है मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो इसमें दो सेंटेंसेस है, पहला है मैं जानता हूं और दूसरा है तुम झूठ बोल रहे हो, और कि से वो दोनों जुड़े हुए हैं। चलो फिर बिना देर करे दोनों को बना देते हैं। सबसे पहले मैं जानता हूं, देखा टेंस कितने काम आते हैं, सारे सेंटेंसेस टेंस में से ही ले रखे हैं और टेंस के सहारे हम आगे बड़ी बड़ी स्टोरीज बनाना सीखेंगे। मैं जानता हूं, आई नो, नो में एस आई एस नहीं लगेगा क्योंकि आई यू भी के साथ नहीं लगता है, ही शी नेम इट होता तो नोज लिखते, आई नो। अब तुम झूठ बोल रहे हो, रहा है रही है रहे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, यू आर टेलिंग अ लाई, आईएनजी लगाना पड़ा। स्पीकिंग लाई भी कर सकते थे, टेलिंग अ लाई ज्यादा मशहूर है झूठ बोलने के लिए, मैंने वही लिख दिया है। सो यू आर टेलिंग अ लाई, अब इसे बीच में जोड़ दो दैट, तो इसे पूरा पढ़ेंगे आई नो दैट यू आर टेलिंग अ लाई, आई नो मैं जानता हूं दैट कि यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। तो दो वाक्यों को बीच में कंजक्शन दैट लगाकर जोड़ दिया और जब एक साथ पढ़ा तो कितना लय में निकला। तो इसी तरीके से कभी भी आपको दैट का इस्तेमाल करना हो तो कि वाले बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा कि रेल आ रही थी, उसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, और मैं कह रहा हूं कि भैया वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वाली कंजक्शन देखो, और भैया नेक्स्ट वाली कंजक्शन है सो। अब ये सो वाला सो नहीं है, 100 रुपए कभी तुम समझो, सो एस ओ, और सो का हिंदी में मतलब होता है इसलिए। और एक काम की बात बता दूं, सो का मतलब भी होता है और सो दैट इसका मतलब भी इसलिए ही होता है। कोई सो बोल देता है, कोई सो दैट बोल देता है, ज्यादा स्टाइल झाड़ने के लिए। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, मैं तो सो बोलूंगा। अब सो का मतलब है इसलिए, और इस सो का इस्तेमाल करके भी हम छोटे छोटे दो वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा वाक्य बना सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे कहना है पिताजी आ रहे हैं इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसे वैसे हम घर पे ऐसे बोलते हैं, अरे पापा आ रहे पढ़ ले थूत बिगाड़ देंगे तेरी, जूता मार देंगे। तो हमने थोड़ा इज्जत से बोला इसे, यहां पे हमने पिताजी आ रहे हैं इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब इसमें फिर से दो वाक्य हैं, पिताजी आ रहे हैं एक, तुम्हें पढ़ना चाहिए दो, और बीच में कंजक्शन घुसेड़ के दोनों को दिया चिपका, फेविकोल का जोड़ लगा के कितनी लंबी पट्टी बनाई है। चलो बनाते हैं, पिताजी आ रहे हैं, रहा है रही है रहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज हमारे, फादर इज कमिंग। उसके बाद अभी की सॉरी इसलिए की जगह छोड़ दी हमने, बाद में चिपकाएंगे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। और मैंने दूसरे दिन की क्लास में आपको बताया था, सकता है शक्ति के लिए कैन, चाहिए के लिए शुड, और शुड लगेगा यहां पे फिलहाल, और शुड के बारे में आने वाले दिनों में और जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, स्टडी भी कर सकते हैं। फादर इज कमिंग, यू शुड रीड, दो अलग अलग हैं। आप सो लगा के देखो कितना
अच्छा लग रहा है। फादर इज कमिंग सो यू शुड रीड, फादर इज कमिंग सो यू शुड रीड, पिताजी आ रहे हैं इसलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। बन गए ना, दो वाक्यों को जोड़ के कितना मजा आया। तो आप भी छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर सो का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े बनाओ। बारिश हो रही है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, अरे वीडियो चल रही है इसलिए अभी थोड़ी देर में बिग बॉस देखना, अभी पहले वीडियो देख लो, अरे ये हो रहा है इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए के हिसाब से दिमाग लड़ाओ, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ो और इंग्लिश बनाओ। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाली कंजक्शन है एंड, और इसके बारे में तो इतने से बच्चे भी जानते हैं, सबको पता है एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब ये नहीं खत्म हो गया वो ई एंड डी एंड होता है, ए एंड डी एंड, एंड का मतलब होता है और इस और का इस्तेमाल करते हुए भाई साहब दो सेंटेंस से जोड़ के जो बड़े बड़े वाक्य बनते हैं, कसम से मैंने जिंदगी में मैं बना के दिखाता हूं। जैसे तो जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा सेंटेंस आए कि जिसमें और लगाना हो, वहां पर एंड लिखना। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं सो रहा हूं और तुम खेल रहे हो, अरे मैं तो सो रहा हूं और तुझे शर्म नहीं आ रही, तू खेल रहा भैया, तो मैं सो रहा हूं और तुम खेल रहे हो, तो यहां पे दो वाक्य हैं, मैं सो रहा हूं एक, तुम खेल रहे हो दो, दोनों को जोड़कर जो एंड से बनाया है इतना खूबसूरत बन गया। तो कंजक्शन से खूबसूरत लगते हैं सेंटेंस, जरा बड़े बड़े बनाते हैं। तो मैं सो रहा हूं, दोनों ही प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस है, दोनों के लास्ट में रहा है, तो मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। आप दोनों को जोड़कर देखो, आई एम स्लीपिंग एंड यू आर प्लेइंग, आई एम स्लीपिंग एंड यू आर प्लेइंग, मैं तो सो रहा हूं और तुम खेल रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो देखा कितना बड़ा बन गया, और एक सांस में जब बोला तो खुद को कॉन्फिडेंट आया कि यार इतना बड़ा वाक्य मेरे मुंह से कैसे निकल गया, कमाल हो गया ये तो कभी भी आपको और से जुड़ा हुआ कोई वाक्य बनाना हो, मैं जाऊंगा और तुम जाओगे, अरे हम कार ले जाएंगे और पिताजी जो है ट्रक ले जाएंगे, अरे मैं और सुमित खेलेंगे, सचिन और धोनी ये करेंगे वो करेंगे। तो इसमें आप लगाना एंड, समझ में आ गया, इस कंजक्शन का भी यूज कर लो। तो भैया ये थी आज की 16वें दिन की क्लास, मैंने आपको 6 कंजक्शन सिखा दिए, भागो मत, ये देखो होमवर्क टंगा हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में समझ लो। तो आज जितनी भी मैंने आपको 6 की 6 कंजक्शन सिखाई है उनके ऊपर यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं, और इन्हें देख के डरो मत, ये बड़े बड़े नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टेंसेस सेंटेंसेस से मिलकर ही बने, बस उसमें कंजक्शन बीच में घुसेड़ने पर वो थोड़े बड़े नजर आते हैं। और जब आप इनको बनाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ओहो मैं इतना स्मार्ट हूं, मैं इतनी खूबसूरत हूं, जैसे इतने बड़े बड़े सेंटेंस बना लेता हूं, अच्छा सा मतलब विचार आएगा तुम में। और जब कॉन्फिडेंट आएगा तो इंग्लिश खुद ब खुद बोलने लगोगे, सुबह उठोगे मम्मी से कहोगे आओ ना ठीक बड़ा ऐसे बोलोगे। तो ध्यान रखना। तो भैया ये थी आज की क्लास 16वें दिन की, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया कंजक्शन, और दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। आप तो बता दो अपने पड़ोसियों को कि उनके पैसे खर्च हो रहे हैं, स्पीकिंग की क्लास ऑनलाइन फ्री में चल रही है, यहीं ले लिया करें। और जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा पता ही है ना, लाइक देकर जाना।